एंड वेलकम टू माय कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर से जनरल एंट्रीज कि जब कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के लिए कंपनी की बुक में जनरल एंट्री कैसे पास होती है। बच्चों याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर से केवल जनरल एंट्री ही आती है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कंपनी की बुक में शेयर इशू करने के लिए जनरल एंट्री कैसे पास होती है। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कंपनी मार्केट में जब कोई शेयर इशू करती है तो ये शेयर्स वो दो टाइप से इशू कर सकती है। या तो ये शेयर इशू की जाते हैं एट पार पर, या फिर शेयर इशू की जाते हैं एट प्रीमियम पर। एट पार का मतलब फेस वैल्यू पर और एट प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से बढ़ाकर हम इशू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जब कोई कंपनी अपने शेयर मार्केट में एट पार इशू करती है तो कंपनी की बुक में एंट्री कैसे पास होती है। बच्चों, ये मैंने कुछ एंट्रीज लिखी हुई हैं। 2 मिनट पहले आप लोग वीडियो को स्टॉप करके एंट्रीज को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर हम उससे डिस्कस करते हैं। फिर आज हम लोग इस पर एक क्वेश्चन भी लगाएंगे और अच्छी तरह समझेंगे कंपनी की बुक में एंट्री कैसे पास होती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली एंट्री कंपनी बुक में सबसे पहली एंट्री पास होती है फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कंपनी जब भी मार्केट में शेयर इशू करती है, यार कि मैंने आपसे कहा था कि ये शेयर जितनी इसकी फेस वैल्यू होती है, नॉर्मली कंपनी पूरा पैसा एक साथ नहीं मांगती, बल्कि ये पैसे कंपनी इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में मांगती है। कुछ पैसे एप्लीकेशन के साथ, कुछ अलॉटमेंट के साथ, कुछ फर्स्ट कॉल और कुछ सेकंड कॉल के साथ। तो कंपनी को फर्स्टली जैसे ही पब्लिक से एप्लीकेशन मनी मिलती है तो कंपनी अपनी बुक में फर्स्ट एंट्री पास करती है। इसके लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी और एंट्री पास क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सोचिए, कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिली है तो कंपनी का पैसा आया, जब पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यानी कि कंपनी की बुक में सारी एंट्री बैंक के थ्रू होती है, यहाँ कैश अकाउंट नहीं होगा, सारे ट्रांजैक्शन बैंक से होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद जो हमको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, कंपनी क्या करेगी, उस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देगी अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में। कंपनी को जो भी एप्लीकेशन मनी मिलेगी उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए हम एंट्री पास करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई उतना अमाउंट हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद कंपनी क्या करती है, अब अलॉटमेंट पैसा मांगेगी और जिसके लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं फॉर अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू ये मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गई। कंपनी ने अलॉटमेंट पैसा मांगा, अलॉटमेंट ड्यू किया, तो अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री पास हो रही है किस लिए, अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए। इसके बाद जब कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो अलॉटमेंट रिसीव करेगी और जिसके लिए एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब इधर आ जाइए। इसके बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट, कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा पब्लिक से मांगेगी और इसके लिए हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे और हमारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर जब मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाएगा तो हम रिसीव करने की एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट कॉल की एंट्री पास किया वैसे सेकंड कॉल की एंट्री पास करनी रहेगी। सेकंड कॉल भी जब कंपनी ड्यू करेगी हम लोग एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और जब मुझे सेकंड कॉल पैसा रिसीव हो जाएगा तो फिर से पैसा रिसीव करेंगे, एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो नॉर्मल केस में कंपनी बुक में शेयर इशू करने की ये एंट्री पास होती है। मैं अभी बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल से। अभी कुछ बात नहीं कर रहे कि कंपनी ने अगर प्रीमियम इशू किया हो तो क्या होगा, या कंपनी ने अगर अपने सिर्फ फॉरफिट कर लिए, रीइशू हुआ, समथिंग, वो सब बात नहीं। पहले बिल्कुल नॉर्मल केस की बात करिए कि कंपनी ने सिर्फ इशू किया एट पार पर और सारे अमाउंट पैसा मुझे रिसीव हो चुका है, तो कंपनी बुक में इस तरह से एंट्री पास होती है। बच्चों, अब देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्या लिया कि एक कंपनी मान लीजिए एक्स लिमिटेड की, एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार। बच्चों याद रखिए, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि हमारे शेयर इक्विटी है या प्रेफरेंस है,
तो हम लोग हमेशा ये एज्यूम करेंगे कि हमारे शेयर इक्विटी है, ठीक है। तो हमारी कंपनी ने 10,000 इक्विटी से इशू किए 10 रुपीज वाले एट पार पर, एट पार मतलब फेस वैल्यू पर, और इनके लिए जो पैसे हमने मांगे हैं वो कैसे मांगे गए हैं, तो क्वेश्चन बता रहा है 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल और 3 रुपीज ऑन सेकंड कॉल। इस तरह से हमने टोटल मिलाकर के 10 रुपीज पब्लिक से मांगा है, ठीक है, 10 रुपए पब्लिक से मांगा है। तो इसके लिए देखो कंपनी को इक्विटी कैसे पास होगी, देखिएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने थे 10,000 और एप्लीकेशन का रेट क्या है 2 रुपए के रेट से। तो 10,000 शेयर 2 रुपए की रेट से मुझे एप्लीकेशन का जो पैसा रिसीव होगा, कितना रिसीव होगा 20,000 रुपीज का। एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे हम लोग 20,000 रुपीज, ठीक है। मेरी फर्स्ट एंट्री पास होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। फिर जितना हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया उतना ही अमाउंट मुझे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, जिसके लिए हमारी एंट्री बन जाती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना हमने रिसीव किया 20,000 उतना अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये हो गई मेरी एप्लीकेशन की बात। अब आते हैं अलॉटमेंट पर। हमारा अलॉटमेंट का रेट कितना है 3 रुपीज। अलॉटमेंट मुझे पैसा कितना लेना है 3 रुपए पर शेयर के रेट से, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 10,000। तो अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है, पहले अलॉटमेंट में ड्यू करेंगे और ड्यू करने के पास होगी इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मैं कहूंगा इस बार 10,000 शेयर से और अलॉटमेंट का रेट है 3 रुपए, तो 10,000 शेयर 3 रुपए के रेट से ड्यू कितने से करोगे 30,000 रुपीज। 10,000 शेयर 3 रुपए के रेट से 30,000 रुपए, ठीक है। और ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया। इसके बाद जब मुझे अलॉटमेंट पैसा रिसीव होगा तो रिसीव करने के लिए बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना ड्यू किया उतना ही अमाउंट आप रिसीव कर दीजिए 30,000, ठीक है। ये हो गया अलॉटमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल भी पहले ड्यू होगा और फिर उसको रिसीव करेंगे। आप क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कॉल की रेट कितनी है 2 रुपीज। कंपनी अपने फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए पर शेयर मांग रही है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने थे फिर से 10,000, 2 रुपए के रेट से आपका ड्यू कितने से होगा 20,000 रुपीज से। फर्स्ट कॉल ड्यू हो रहा है 20,000 रुपीज, 10,000 शेयर 2 रुपए के रेट से 20,000 रुपए, और जितना हमने ड्यू किया फिर उतना पैसा रिसीव भी कर लेंगे। फर्स्ट कॉल जब मुझे पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो फर्स्ट कॉल पर कंपनी को पैसा मिलेगा 20,000 रुपीज का, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट कॉल किया वैसे सेकंड कॉल भी करना है। सेकंड कॉल का रेट कितना है 3 रुपीज, ठीक है। तो फिर से हम कहेंगे 10,000 शेयर्स 3 रुपए के रेट से। सेकंड कॉल जो भी होगा 30,000 रुपीज से, 10,000 शेयर हैं 3 रुपए के रेट से। सेकंड कॉल ड्यू होगा 30,000 रुपीज से, और फिर सेकंड कॉल का पैसा रिसीव करोगे तो फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 30,000 रुपीज से, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही सीधा सच्चा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ना इसमें कोई ओवर सा क्वेश्चन हुआ है, ना अंडर सा क्वेश्चन हुआ है, ना कोई कॉल में एरियस हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम ये बात मान रहे हैं कि जितना हमने पैसा मांगा पूरा पैसा को रिसीव हो गया। तो कंपनी बुक में इस तरह से एंट्री पास होती है जबकि कंपनी ने शेयर इशू किया है एट पार पर, ठीक है बच्चों। आई होप सो आपको ये मेरी बात समझ में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और ये देखते हैं कि अगर मेरी कंपनी वालों ने अपने शेयर एट प्रीमियम पे इशू किया होता, शेयर को एट प्रीमियम पे इशू किया होता, तो फिर मेरी एंट्री कहां पर चेंज होती। देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया और ये एज्यूम किया कि मान लीजिए इस बार मेरी कंपनी ने अपने शेयरों को एट प्रीमियम पे इशू किया है, तो एंट्रीज कैसे होंगी और कहां चेंजेस होगा। देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। हमने फिर से एज्यूम किया कि मेरी कंपनी एक्स लिमिटेड जिसने मार्केट में 10,000 शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपीज वाले एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। मींस क्या हुआ कि 10 रुपीज शेयर की फेस वैल्यू है और हम उसको इशू कर रहे हैं 2 रुपए प्रीमियम पर। 10 रुपए के शेयर को 2 रुपए प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि हमारा इशू प्राइस कितना होगा 12 रुपीज का। 10 रुपए के फेस वैल्यू 2 रुपए का प्रीमियम, तो इशू प्राइस कितना हो गया 12 रुपीज का। तो ये 12 रुपीज हम पब्लिक से कैसे मांग रहे हैं, तो क्वेश्चन बता रहा है कि ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर
ऑन अलॉटमेंट ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। बच्चों इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि जो ₹5 का अलॉटमेंट का अमाउंट है इसमें ₹2 का प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम कितने का था? ₹2 का। तो ₹5 में ₹2 का प्रीमियम इंक्लूड है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अलॉटमेंट का फेस वैल्यू जो है वो ₹3 का है और ₹2 का प्रीमियम है। फेस वैल्यू ₹3 का है और ₹2 का प्रीमियम है, मिलाकर ₹5 में अलॉटमेंट पर मांगेंगे। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट कॉल पर ₹2 और सेकंड कॉल पर ₹3। हम इस तरह से पब्लिक से पैसा मांग रहे हैं। तो देखिए एंट्री कैसे हो रही है। एप्लीकेशन की एंट्री बिल्कुल वैसे ही होगी जो हमने पहले किया था। पहले एप्लीकेशन मनी हम लोग रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 शेयर से ₹2 के रेट से 20,000। फिर जितना हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया उतना शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर भी कर दिया ₹20,000 से। ठीक है, यहां तक तो सेम हो रहा है जैसे हमने पिछले कोर्स में किया था। इसके बाद देखो चेंजेस कहां होगा कि जब मैं अलॉटमेंट मनी अब ड्यू करूंगा, यही में चेंजेस होना है। जब अलॉटमेंट ड्यू होगा तो आप देखिए क्योंकि अलॉटमेंट के अमाउंट में प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री में जो अभी तक हम लोग एंट्री पास करते थे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसी में एक अकाउंट और ऐड हो जाएगा कि टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये एक अकाउंट और यहां पर बढ़ जाएगा। तो हमारी अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो इक्विटी से कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब एक चीज ध्यान रखना कि इक्विटी से इक्विटी से कैपिटल के सामने हम जो अमाउंट लिखते हैं हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं। शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू लिखा जाता है। बच्चों देखो हमारे अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना था? ₹3 का। अलॉटमेंट में फेस वैल्यू कितनी है? ₹3 की। तो मैं कहूंगा 10,000 शेयर्स ₹3 के रेट से शेयर कैपिटल के सामने लिखेगा ₹30,000। 10,000 शेयर ₹3 के रेट से ₹30,000। जबकि प्रीमियम जितना पैसा हमको प्रीमियम के रूप में मिलेगा 10,000 शेयर ₹2 का प्रीमियम, तो 10,000 शेयर ऊपर ₹2 के रेट से प्रीमियम कितना रिसीव करेंगे हम? ₹20,000। ये लिखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो ₹30,000 का फेस वैल्यू और ₹20,000 का प्रीमियम मिलाकर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा ₹50,000 से। अलॉटमेंट डेबिट होगा ₹50,000 से। ठीक है, और जब नेक्स्ट एंट्री में हम लोग अलॉटमेंट पैसा रिसीव करेंगे तो यार कि अलॉटमेंट जितने से डेबिट होता है उतने से वो क्रेडिट भी होता है। जितना हमने अलॉटमेंट ड्यू कराया है टोटल उतने अमाउंट से आप अलॉटमेंट को रिसीव भी करोगे। तो ₹50,000 से अलॉटमेंट डेबिट हुआ है तो ₹50,000 से अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट भी होगा। तो अलॉटमेंट मुझे जो पैसा मिलेगा पूरा ₹50,000 हम रिसीव करेंगे। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जैसे पहले हमने एंट्री पास किया था बिल्कुल सेम वैसे ही होनी है। इक्विटी से फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी रिसीव कर लिया, सेकंड कॉल भी ड्यू किया और सेकंड कॉल पैसा भी रिसीव कर लेंगे बस। तो देखो प्रीमियम का इफेक्ट कहां आया? केवल अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री में। केवल अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री में एक एक्स्ट्रा अकाउंट आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, अब एक बात समझना, नॉर्मल केस में कंपनी जो प्रीमियम का पैसा लेती है वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही लेती है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये आपको नहीं बताया गया प्रीमियम इनमें से किसमें इंक्लूड है, तो मैं हमेशा ही मानता हूं कि प्रीमियम का पैसा हमेशा अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड रहता है। बट ये कोई जरूरी नहीं है। किसी रेयर ऑफ द केस में कंपनी प्रीमियम का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ भी इंक्लूड कर सकती है, सेकंड कॉल के साथ भी इंक्लूड कर सकती है, एप्लीकेशन के साथ भी इंक्लूड कर सकती है। तो नॉर्मल केस में प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ होता है। लेकिन मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में आ गया कि अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल में इंक्लूड है, तो फिर क्या करोगे? देखो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं, समझना मेरी बात। पूरा क्वेश्चन सेम है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अलॉटमेंट जो है वो हमारे फर्स्ट कॉल के साथ इंक्लूड है। तो देखो हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट अमाउंट वापस ₹3 कर देते हैं और फर्स्ट कॉल का जो रेट है वो हम कर देते हैं ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी इस बार मेरा जो प्रीमियम है वो फर्स्ट कॉल के साथ इंक्लूड है। देख लीजिएगा, ₹2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 4 फर्स्ट कॉल, 3 सेकंड काउंट, मिला कितना हो गया? ₹12, ₹12।
हमारा इश्यू प्राइस 12 रुपए का था। तो इस बार फर्स्ट कॉल का जो 4 रुपए है उसमें 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। तो मैं इसको ऐसे कहूंगा, फर्स्ट कॉल का जो 4 रुपए है इसमें 2 रुपए की फेस वैल्यू है और 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है, तो देखो हमारी इंट्री चेंजेस अब कहां पर होगा। तो वापस अलॉटमेंट की एंट्री जैसे पहले किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, वापस ले लेते हैं इसको कि अब अलॉटमेंट पर प्रीमियम नहीं है, तो अलॉटमेंट सिंपल तरीके से ड्यू करिए कि अलॉटमेंट का अमाउंट कितना 3 रुपए के रेट से 10,000 शेयर्स। तो अलॉटमेंट तो वापस हो गया 30,000 रुपीस का, फिर से 30,000 बढ़ा गया। ठीक है, और 30,000 जितना ड्यू किया अलॉटमेंट उतना रिसीव भी करोगे। ठीक है, तो इस बार अलॉटमेंट कोई प्रीमियम नहीं है, अलॉटमेंट कोई प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम कहां है, फर्स्ट कॉल के साथ इंक्लूड किया गया है। तो आप क्या करेंगे, जब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, जब फर्स्ट कॉल आप ड्यू करेंगे तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री में इक्विटी से फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो जैसे अलॉटमेंट के लिए किया था वैसे फर्स्ट कॉल की ड्यू करने की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आ जाएगा। अब बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि शेयर कैपिटल के सामने हम हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं। तो मैं कहूंगा फर्स्ट कॉल का जो 4 रुपए है उसमें फेस वैल्यू कितनी है, 2 रुपए की। तो 10,000 शेयर 2 रुपए के रेट से फेस वैल्यू 20,000 रुपीस की। अब बाकी 10,000 शेयर 2 रुपए के रेट से प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम का अमाउंट हो गया 20,000 रुपीस का। और इस तरह से फर्स्ट कॉल ड्यू होगा टोटल 40,000 रुपीस से। ठीक है, और जब ड्यू है 40,000 रुपीस से तो रिसीव भी करोगे पूरा 40,000 रुपीस से। जितना ड्यू करेंगे उतना रिसीव भी करेंगे। बच्चों याद रखना, एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल अकाउंट जितने से वो डेबिट होते हैं उतना वो क्रेडिट भी होते हैं। ये चारों चीजें, जितना डेबिट उतना क्रेडिट होती है। आप एंट्री देख सकते हो, एप्लीकेशन अकाउंट जितना क्रेडिट किया उतना डेबिट भी किया है, अलॉटमेंट जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट भी हुआ है, फर्स्ट कॉल में जितना डेबिट उतना क्रेडिट और सेकंड कॉल में जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट भी हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीमियम इशू करने के ट्रिक। अब इसी तरह से क्वेश्चन कर सकता है कि प्रीमियम का अमाउंट सेकंड कॉल के साथ इंक्लूड है या प्रीमियम फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड है, तो आप एंट्री कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए जैसे 2 रुपए का प्रीमियम है तो मैं कह दूं 1 रुपए अलॉटमेंट पर इंक्लूड है और 1 रुपए फर्स्ट कॉल साथ इंक्लूड है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो वहां भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन दिखा दिए कि अगर मेरी कंपनी ने एट पार शेयर इशू किया है तो एंट्री कैसे पास करोगे, और अगर क्वेश्चन में बताया गया एट प्रीमियम इशू किया गया है तो हमारी एंट्री कैसे पास होगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहाँ पर स्टॉप करना चाहेंगे। होप सो आपको मेरी बात समझ में आई। गुड डे, थैंक यू।